हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं संतोष यादव आज फिर उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी पर कक्षा 9 की गणित में पाठ 6 हिंदी मीडियम से एनसीईआरटी बुक की पाठ 6 कक्षा 9 गणित से चैप्टर 6 रेखाएं और कोण चैप्टर से जो थ्योरम थे उसको पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया गया, कुछ शेष रह गए हैं। आइए उसको और देख लेते हैं प्यारे मित्रों। फिर हम धीरे धीरे प्रश्नावली हल करेंगे। आइए हम रेखाएं और कोण पढ़ा रहे थे, उसमें रेखाएं और कोण, और आपने रेखा के बारे में पढ़ लिया कि वो चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी इसी की ओर लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, उसे हम रेखा कहते हैं। कोण किसे कहते हैं? कोण एक बिंदु से दो दिशाओं में निकली हुई रेखा जहाँ एक बिंदु पर मिलती हैं, उस रेखाओं के बीच के स्थान को हम कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसको आपने सीख लिया कि न्यून कोण, फिर समकोण, फिर अधिक कोण, फिर बृहद कोण, ऋज कोण, फिर बृहद कोण, ऐसे प्रतिवर्ती कोण, संपूरक कोण, कोटपूरक कोण, आपको हम शीर्षाभिमुख कोण, ये सारे कोण एंगल्स जो है हम आपको सिखा दिए हैं। आइए समांतर रेखा का अध्ययन करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरम इसी पर आधारित है, जो भी एक्सरसाइज है आपकी। आइए समांतर रेखा के बारे में आप जान गए हैं कि समान अंतर पर दो ऐसी रेखाएं जो समान अंतर पर चलती हैं उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको रेल की पटरी का उदाहरण दिया गया था। ये कभी नहीं मिलती, अगर समांतर है तो ये कभी मिलती नहीं है। इन्हीं रेखाओं पर अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, मान लीजिए MN और OP दो समांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक रेखा AB आकर के काट रही है, तो प्यारे मित्रों यहाँ पर कितने एंगल बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रश्नावली में आगे आपको इसी पर आधारित, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। आइए पर इनका अध्ययन कर लेते हैं, इनकी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। प्यारे मित्रों, इस पर आपके कितने कोण बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन्हीं कोणों को हम अलग अलग नाम देते हैं। और समांतर रेखा पर ये सारे कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं या नहीं है, आइए इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। पहला आता है संगत कोण। क्या आता है? संगत कोण। दूसरा एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण। तीसरा आता है एकांतर बाह्य कोण। बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य कोण। और चौथा आता है प्यारे दोस्तों अंतःकोण। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समांतर रेखा पर कोई तिर्यक रेखा, अगर दो समांतर रेखाओं पर अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो कटार बिंदु पर बनने वाले जितने भी कोण हैं उनका हमको अध्ययन करना है, उन्हीं का हमको अध्ययन करना है। तो यहाँ पर देखिए, दो बिंदुओं पर एक तिर्यक रेखा AB, MN और OP समांतर रेखाओं को दो बिंदुओं पर काटती है, दो बिंदुओं पर छेद करती है। जितने भी कोण बने हैं इन्हीं का हमको अध्ययन करना है। पहला आता है संगत कोण। संगत कोण से तात्पर्य कि एक ही दिशा में बने हुए कोण, एक ही दिशा में बने हुए कोण। प्यारे मित्रों, अब एक ही दिशा में, अब इसे देख लीजिए कि एक रेखा के इस साइड में एक ही दिशा में, यानी कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और 5, कोण 5, जैसे कोण 1 और कोण 5। देखिए, और कौन एक ही दिशा में है? कोण 1 एक दिशा में है, इसकी दिशा में, इसकी जो दिशा है उस दिशा में देखिए कोण 5 भी है, तो कोण 1 और 5 संगत कोण हो गए। और बताइए, कोण 3 और कोण 7 ये भी संगत कोण हुए, क्योंकि नीचे है कि नहीं है? कोण 3 और 7, कोण 3 और कोण 7 ये भी संगत कोण हुए। और देखिए, कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6, कोण 2
तथा कोण 6, ये भी आपस में संगत कोण हुए। कोण 2 इधर दिशा में, कोण 6 इस दिशा में। कोण 4 और कोण 8, कोण 4 और कोण 8 ये भी संगत कोण हुए, क्योंकि इनकी भी दिशा एक ही है। प्यारे मित्रों, यह जब रेखा समांतर रहेगी तो ये जितने भी संगत कोण हैं आपस में बराबर होंगे। कोण 1 का जो मान होगा, कोण 1 का जो मान होगा वही कोण 5 का भी मान होगा। कोण 2 का जो मान होगा वही कोण 6 का भी मान होगा, और कोण 4 का जो मान होगा वही कोण 8 का भी मान होगा, तथा जो कोण 3 का मान होगा वही कोण 7 का भी मान होगा। इसे हम संगत कोण कहते हैं। माइंड में सेट कर लीजिए कि एक ही दिशा में दो समांतर रेखाओं अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही दिशा में बढ़ने वाले कोण को हम संगत कोण कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। आइए प्यारे मित्रों, एकांतर अंतः कोण को समझते हैं। एकांतर कोण को समझते हैं। दिमाग में सेट करिएगा। जड के आकार, जड देख रहे हैं ना, जेब्रा, जड फॉर जेब्रा, जड के आकार में बने हुए कोणों को हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। आइए देखिए, जिगजग ए जड, जड का है ना, तो कोण 3 कोण 6, कौन कौन सा, कोण 3 और कोण 6। देखिए जड का आकार बोल रहा है ना, कोण 3 और कोण 6, ये आपस में एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5 ये भी एकांतर अंतः कोण है। अंदर है रेखाओं की, दोनों रेखाओं के अंदर बने हुए कोण हैं, इसे अंतः कोण कहते हैं। प्यारे मित्रों, यह इनकी खासियत, इनकी विशेषता होती है कि आपस में बराबर होते हैं। अगर रेखा समांतर है तो आपस में बराबर होते हैं। कोण 3 बराबर है कोण 6 के और कोण 4 बराबर है कोण 5 के। दोस्तों आइए अगला देखते हैं, एकांतर बाह्य कोण। प्यारे मित्रों, एकांतर बाह्य कोण जो इन दोनों रेखाओं से बाहर है, बाहर देखिए, एक तरफ ये है, एक तरफ यह है कि नहीं। तो कोण 1 और कोण 8 और कोण 8 ये क्या हुए, एकांतर बाह्य कोण हुए। कोण 2 और कोण 7 ये भी कोण 2 और कोण 7 ये दोनों भी क्या हुए, बाह्य कोण हुए। और इनकी विशेषता यही है कि एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर रेखा समांतर है तो कोण 1 किसके बराबर होगा, इधर एकांतर बाह्य, इधर कोण 8 के बराबर होगा। कोण 2 किसके बराबर होगा, एकांतर कोण है तो कोण 2 बराबर कोण 7। देख रहे हैं ना, एकांतर बाह्य कोण है। आइए अब समझते हैं चौथा, अंतः कोण। प्यारे मित्रों, अंतः कोण क्या होता है। अंतः कोण से तात्पर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि रेखा के एक तरफ दो अंदर के कोण को हम अंतः कोण कहते हैं। जैसे कोण 3 और कोण 5 और कोण 5, कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6, कोण 5, कोण 3 और 5, कोण 4 और 6। अंतः कोण आपस में बराबर नहीं होते दोस्तों। इनकी खासियत है कि इन दोनों का योगफल जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कोण 3 धन कोण 5 करेंगे तो बराबर 180 डिग्री, कोण 3 अधन कोण 5 करेंगे तो बराबर 180 डिग्री, कोण 4 अधन कोण 6 करेंगे तो बराबर 180 डिग्री। प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के उपस्थित रहूँगा इस चैप्टर से संबंधित और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आप अपना ध्यान रखिए। मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए प्यारे मित्रों, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।